Sir, good morning. So good morning. Sir, good morning. Sir, Good Sir, morning. good morning. Sir, good morning. Good morning. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Sir, कैसे good हैं आप सभी? अच्छे हैं। We are fine. So how are you? फाइन बेटा। तो आज आपके लिए ना बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉक होने वाला है Sir, रोबोटिक्स के ऊपर। हाँ, आप बताइए, कुछ पूछ रहे हो? Sir, good morning. गुड मॉर्निंग। सर आज जैसे कौन से सर आपने सर बताया था पढ़ाएंगे? कि जो हमारी कोडिंग क्लास है सर हमारी संडे को लगा करेगी, तो सर आज भी लगेगी हमारी कोडिंग क्लास। सर आज कौन से सर हमें पढ़ाएंगे? हाँ सर हाँ, वो कोडिंग से रिलेटेड किसने क्या पूछा था? सर वो मैंने पूछा था कि सर हमारी कोडिंग क्लास सर आपने बताया था कि सर संडे को लगती है, तो सर आज भी लगेगी? हाँ, आज भी तो लगेगी। हर सैटरडे को सर टाइम सेम है? सेम टाइम पे 1 to 3 o'clock कोडिंग क्लास आपकी हर वीक रहेगी, और वेस्ट टू वेल्थ सैटरडे को भी आपका हर सैटरडे को रहेगा। और आज जो सर जो आपने सर वेस्ट टू वेल्थ वाला सर हम 4 बजे ट्यूशन जाते हैं सर, हम इसलिए कल की क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे। अच्छा, ट्यूशन तो आप जाना बंद कर दो। ट्यूशन की जरूरत नहीं है आपको किसी को ना। अभी आपको नई नई चीजें और इतनी अच्छी अच्छी चीजें पढ़ाने के लिए मैं कहाँ कहाँ सर से लोग हमें सर लेके आता बहुत अच्छी लगी सर जो आपने क्लास लगवाई थी सर वेल्थ बेस्ड वाली। हूँ। वेस्ट टू वेल्थ अच्छा था कल वाला। यस सर। यस सर। अच्छा, Yes, sir. आप लोगों ने जो भी चीजें बनाई है ना कल, वो उसका फोटो भेजना जरा। ओके सर। Yes, sir. सर मैंने सर भेज दिया था इग्नाइटेड माइंड्स के नंबर पे। हाँ, एक बच्चे का आया था। बाकी भी भेज दीजिए, देखें तो सही आपका कैसा प्रोडक्ट बना है। सर किस नंबर पे सेंड करना है? वो इग्नाइटेड माइंड्स का है ना, 96679913 और 2। ओके सर। हाँ, उस नंबर पे आप भेजिएगा तो मैं देखूंगा कि कैसा बनाया है आपने। फिर नेक्स्ट सैटरडे को। सर आप कल की क्लास की अभी रिकॉर्डिंग आपने सेंड क्या कर कहा था दोगे? क्लास लेट ज्वाइन हुई है? अभी कुछ शुरू नहीं किया है। अभी मतलब कि वो फैकल्टी आने वाले हैं, तो जब वो आएंगे तब शुरू करेंगे। अभी तो हम ऐसे ही नॉर्मल बातचीत कर रहे सर हैं। ओके सर सर। मेरे को जाना है सर, ये क्लास कितने बजे एंड होगी? ये क्लास 10 बजे तक है, बट उससे पहले भी हो सकती है अगर उनका टॉपिक खत्म हो गया, और थोड़ा बाद में भी चल सकती है अगर उनका टॉपिक लेंथी रहा तो। वो रोबोटिक्स पढ़ाएंगे आज आपको। रोबोट्स पता है ना आपको सबको? यस सर। Yes, sir. तो Yes, sir. रोबोट, आपको मेरी सर स्क्रीन दिख सर रही है? जो सर हमारी आप सर कल वाली क्लास की रिकॉर्डिंग सेंड कर दोगे? Yes, sir. हाँ, कल सर वाली। जो हमारी सर क्लास है हम्म सर, जो हमारी सर कोडिंग क्लास है और सर वेस्ट टू वेल्थ और सर ये रोबोटिक वाली सर ये रूटीन में लगा करेगी सर इसी दिन। तो जैसे कि हाँ सर हाँ, Sunday ये रूटीन में रहेंगी। बेस्ट टू वेल्थ हर सैटरडे को, और कोडिंग हर संडे को। आप लोगों को इस ईयर एंड तक कोडिंग भी सिखाना है। मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि कोडिंग कैसे करते हैं। बेसिक कोडिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है? और हम्म रोबोटिक्स की भी क्लास हर संडे को इसी टाइम पर लगा करेगी? नहीं, रोबोटिक्स की नहीं। रोबोटिक्स तो मतलब कि एक विजिटिंग फैकल्टी हैं, तो वो आपको सिर्फ आज ही अ, बताएंगे। बाकी जरूरत पड़ेगी तो बाद में भी हम ये अरेंज कर देंगे। रोबोटिक्स और ये एरोस्पेस और स्पेस से रिलेटेड जो भी टॉक्स, अगर आपको इंटरेस्ट आएगा
आपको अच्छा लगेगा तो हम और किसी साइंटिस्ट को बुला लेंगे फिर से हर अगले संडे को या उससे अगले संडे, ठीक है ना। बट ओके सर। आज की जो सर। क्लास है ना वो बहुत अच्छी है, और वो जो हमारे साथ जुड़ेंगे अंकित शर्मा जी, वो भी बहुत अच्छे स्पेस साइंटिस्ट हैं, बच्चों के साथ पहले से ही वो कनेक्टेड हैं, बच्चों को पढ़ाते रहे हैं। तो आप सभी लोग ध्यान से सुनना। और अभी तो चलो आपको अनम्यूट करके रखा हुआ है, जैसे ही वो आ जाएंगे ना तो फिर हम आपको म्यूट कर देंगे, और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप अपने क्वेश्चंस को ना नोट कर लेना, और सर क्लास के एंड में आप सब पूछना या चैट बॉक्स में। हाँ बताओ। सर आप कल वाली क्लास की बेस 12 की रिकॉर्डिंग सेंड कर दोगे? कल वाली क्लास का भी मैं देख लेता हूँ, एक्चुअली कल वाली क्लास की ना अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई थी, तो मैं मैडम से पूछता हूँ, पूजा महाराज जी से, कि अगर उनके पास रिकॉर्डिंग है तो हम अपलोड कर देंगे, अदरवाइज कल वाली क्लास की नहीं हो पाएगी। बट हाँ, जो थर्सडे को क्लास ली थी उन्होंने, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड कर दिया यूट्यूब चैनल पे। और जो भी इंग्लिश की क्लासेस होती हैं ज्योति मैडम लेती हैं, वो सारी अप टू डेट रिकॉर्डिंग्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। आप अगर कोई बच्चा मिस कर जाता है इंग्लिश की क्लासेस तो आप वहाँ से देख सकते हो। और अभी साइंस आपको राहुल सर पढ़ाते हैं, तो आपने क्लास अटेंड की सभी बच्चों ने राहुल जी की? यस सर। सर यस सर। आपको Yes, समझ में आ रहा है उनका पढ़ाया हुआ? यस सर yes sir. यस सर। वो तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, उनको रख लें फिर हम? यस चलो ठीक है। वैसे ना राहुल सर का मैं बताऊं, उन्होंने ना बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स उन्होंने क्लियर किए हैं। एनडीए वो तो 6 बार क्लियर किया है, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी मेडिकल प्रॉब्लम के कारण वो वहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो पाए थे, क्योंकि डिफेंस में तो मेडिकल और फिजिकल दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। और उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स को कई बार क्रैक किया है, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छे फैकल्टी साबित होंगे आने वाले टाइम में। सर और आप सर आप ज्योति सर, हमारी कल इंग्लिश की क्लास लगी थी सर, आप ज्योति मैम को कह देना कि रिकॉर्डिंग सेंड कर देना ग्रुप में। सर हमारी कल क्लास रिकॉर्डिंग ना ज्योति मैडम डेली अपलोड करती हैं यूट्यूब चैनल पे, जो इग्नाइटेड माइंड्स का यूट्यूब चैनल है ना, आप वो देखा करो। मैं फिर से भेज देता हूँ उसका, वो इग्नाइटेड सर आई माइंड्स है रिकॉर्डिंग। ऑफ अरे भारत। इग्नाइटेड माइंड्स ऑफ भारत वाला। हाँ, उस पे ना वो सारी रिकॉर्डिंग्स डालती हैं, और हम सब लोग ना अब क्योंकि बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स होने लगी है ना अब, तो अब बार बार आपके व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं भेज सकते, और वैसे भी व्हाट्सएप ग्रुप से तो अब हम पीछा छुड़ाने वाले हैं। ऐप बना लिए ना, तो अब मे बी वीक और 10 डेज में ऐप से पढ़ाना शुरू करेंगे आपको, ठीक है। तो आप ना यूट्यूब चैनल को कंटिन्यूस रेगुलरली देखा करो, कि वहां पे जो भी नई, वैसे भी उसको आप सब्सक्राइब कर लोगे तो ना नोटिफिकेशन आ जाता है कि इस पे ये वीडियो अपलोड हुई है। यस Yes sir. सर जो टाइम टेबल सर जो जो टाइम टेबल चेंज आपने हुआ कहा था। था कि ऐप है सर इग्नाइटेड माइंड्स की, सर उसका नेम सेंड कर दो आप हमें। हाँ, वो भी मैंने चैट बॉक्स में आपको भेज दिया है। इग्नाइटेड माइंड्स करके ऐप का नाम है, इग्नाइटेड माइंड्स। सर लैपटॉप के लिए है लिंक तो वगैरह सर उसी ऐप पे सेंड करा करोगे? अब लिंक आने, जब ऐप चालू हो जाएगी तो लिंक का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। फिर ऐप पे ना टाइम टेबल होगा, आप उस पे कोई क्लास नहीं लगेगी किसी की तो आपको मैसेज आ जाएगा आपके मोबाइल पे। और अगर कोई विजिटिंग फैकल्टी है तो उसका जो सबका नोटिफिकेशन ऐप ऐप से है आएगा। सर सर उस वेदांतु पर जैसे। बी बना सर हुआ ओके। है हाँ, वही ऐप है। सर। ओके सर ओके सर, मैं आपको सर सेंड जो कर हमारी दूंगा सर, देख सर जो लेना। हमारी मीटिंग सर जो हमारी क्लासेस होंगी वो भी उसी ऐप पे होंगी या फिर जूम पे होंगी? नहीं, क्लासेस सारी अब ऐप से होने लग जाएंगी। अभी थोड़ा हम उसको टेस्ट कर रहे हैं, एक बार वो क्वालिफाई सर हो जाए ऐप तो हम लेके आएंगे उसको। सर वो ऐप दिखने में कैसी है सर? हमारे फोन पर इंस्टॉल नहीं हो रही। आपके फोन पे इंस्टॉल नहीं हो रही?
किसी बच्चे ने इंस्टॉल की है वो ऐप? सर वो लैपटॉप के सर लिए है। यस मैंने की Yes, है। मैंने की है। यस मैंने करी है। मैंने कर ली। यस सर। जरा हमारे पास सर Installed फीचर्स app। तो सर सभी आ रहे हैं सर, बट वहाँ पे लिखा होता है यू आर सर उस नॉट पे इग्नाइटेड ज्वाइंड इन माइंड्स भी एनी ग्रुप। हाँ सर हाँ, कौन तो सी? अभी अभी उस ऐप में कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हम आपको एक्सेस देंगे तभी कर सकते हो आप। सर आपका नाम बताइए। इग्नाइटेड माइंड्स। सर लैपटॉप के लिए है वो। लैपटॉप के वहाँ लिए पे ना भी सर है, अभी कितने भेज तरह देंगे के उसका भी लिंक सर आपको। सर वहाँ पे सर कितने तरह के इग्नाइटेड माइंड्स ऐप है सर, कौन सा करना है? आप स्क्रीनशॉट भेज दो उसका। जिस बच्चे ने इंस्टॉल किया वो जरा स्क्रीनशॉट भेज दे और चैट बॉक्स में भेज दो, मैं दिखा दूंगा इनको। ओके सर। चैट बॉक्स में स्क्रीनशॉट जरा भेज दीजिए उसका। सर मिल गया सर, थैंक यू मिल गया? सर सर हमने कर ली। ये वाली क्लास का ये वाली क्लास की रिकॉर्डिंग भी सेंड करोगे? सर आए नहीं का। सर आ रहे हैं, मैं उन्हीं से बात कर रहा था, वो थोड़ा सा उनको कनेक्टिविटी का इशू था, तो अभी कर लेंगे जो। हाँ, तब तक कुछ आपको पूछना है तो आप पूछ लीजिए। हाँ अंकित जी, सर? आई थिंक रिकॉर्डिंग भी सेंड करोगे? अंकित जी आप ज्वाइन कर लिए? हाँ मैं ज्वाइन कर सर लिया। मेरी आप आवाज आ रही हमें है? रोबोटिक्स के बारे किस में नाम से बताएं। है आपका? अद्भुत? हाँ वो शायद दूसरे नाम से आ अद्भुत, गया है। ठीक है, अद्भुत नाम चलो से आ गया है, हाँ राइट। ठीक है अंकित जी। तो बच्चों, अंकित सर आ गए हैं हमारे साथ। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी के बिहाफ पे और अपने बिहाफ पे अंकित जी का स्वागत करता हूं इग्नाइटेड माइंड्स की गेस्ट टॉक में। और आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो अंकित जी हैं वो बीटेक हैं मेटलर्जी में, और अभी एमटेक कर रहे हैं एरोस्पेस में, और सीनियर साइंटिस्ट हैं इसरो में। अहमदाबाद का जो हमारा सेंटर है वहां पे पोस्टेड हैं, और उन्होंने कई सारे रिसर्च पेपर्स, प्रेजेंटेशंस और कई सारे प्रोडक्ट्स स्पेस एप्लीकेशंस के लिए बनाए हैं। और जो अंकित जी हैं वो हमारे जो स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें रेगुलरली विजिट करते हैं, बच्चों को स्पेस एरोस्पेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस हैं, जो भी न्यू डेवलपमेंट्स हैं, उनके बारे में जानकारी साझा करते हैं। तो आज अंकित जी आप सभी बच्चों के साथ रोबोटिक्स के ऊपर बातचीत करेंगे, तो आप सभी बच्चे बड़े ध्यान से सुनेंगे। अपना जो माइक है म्यूट करके रखेंगे, अपने जो क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, वो अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। और क्लास के एंड में जब अंकित जी अपना विषय कंप्लीट कर लेंगे, सब्जेक्ट उनका कंप्लीट हो जाएगा, तो उस टाइम पे आपको क्वेश्चन पूछने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम अंकित जी का स्वागत करते हैं और उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपना सब्जेक्ट रखें। तो मैंने अभी सबको म्यूट कर दिया है। अंकित जी आपको मैंने अनम्यूट किया है, आप ओके, थैंक यू डॉक्टर सुदेश ठाकुर। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि हमारा जो लेक्चर का लैंग्वेज है वो हिंदी में ओके है या फॉर इट विल बी ओके इन इंग्लिश? आप हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी तीनों में ट्राइलिंगुअल बोल सकते हैं अंकित जी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू a very interesting topic of science and technology, which is robotics. So robotics, I think you all must be knowing, as I was informed that you are the students of 6 to 8. Am I right? From 6 to 8.
जी रोहित। तो आप लोग 6 से 8 तक के बच्चे हैं, तो आपने कहीं ना कहीं रोबोट्स और रोबोटिक्स के बारे में सुना ही होगा। तो आज के समय में रोबोटिक्स जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अपना वीडियो ऑन कर लूँ क्या? हाँ वीडियो ऑन कर लीजिए अंकित जी। हाँ तो आज के समय में जो रोबोटिक्स है दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी के मामले में इसमें करने के लिए बहुत कुछ है। देयर इज़ अ लॉट टू डू रिसर्च इन दिस। और जिसका भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है दे विल फील कि या दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टू वर्क ऑन। नेक्स्ट स्लाइड। So सबसे पहले we'll see कि what is robot. Robot, it was coined in 1920 by Karel Capek and his Rossum's Universal Robots. In language, in Czech language, it means forced labor. फोर्स लेबर तो एक नेगेटिव टर्म है, हालांकि रोबोट का मतलब यही होता है, लेकिन आज के समय में ये फोर्स लेबर नहीं है, बल्कि एक ऐसी मशीन है या ऐसी डिवाइस है जो ऑटोमेटिकली हमारी हेल्प करती है, विच हेल्प्स द ह्यूमन बीइंग टू रिड्यूस आवर एफर्ट, राइट, एंड इट वर्क्स ऑटोमेटिकली। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सबसे पहली जो ऑटोनोमस मशीन थी दैट वाज डिजाइन्ड बाय लियोनार्डो दा विंसी। इट वाज लियोनार्डो दा विंसी's कार and this was just a design, and Leonardo da Vinci was a very very intelligent architect, designer and a scientist. So he made the first impression of an autonomous machine which you are seeing on your screen. Next. तो हम लोग अभी जानेंगे कि रोबोटिक्स होता क्या है, व्हाट इज रोबोटिक्स। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, रोबोटिक्स इज द ब्रांच ऑफ टेक्नोलॉजी डीलिंग विद डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड यूज ऑफ रोबोट्स। रोबोटिक्स वो ब्रांच है टेक्नोलॉजी की जो कि रोबोट्स को डिजाइन, कंस्ट्रक्ट और यूज, यानी उसको कैसे हम एप्लीकेशन में यूज लेते हैं, उसके काम आता है। अभी रोबोट क्या है, तो हम एक रोबोट की एक डेफिनेशन समझ लेते हैं कि व्हाट इज रोबोट। जैसा आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, रोबोट एक ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड मशीन है। आपके आसपास काफी सारी मशीन हैं, आप देखते ही होंगे, लेकिन रोबोट जो है वो एक ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड मशीन है जो कि हमारा जो एफर्ट है उसको रिप्लेस कर सकता है, राइट। और ऑटोमेटिक से मतलब ये है कि उसके अंदर एक ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस है। हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग आर अमंग द मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीशीज ऑन द अर्थ। सो वी हैव a brain and we have a kind of program in our brain. हर एक व्यक्ति और स्टूडेंट और हर एक व्यक्ति के दिमाग में एक प्रोग्राम सेट है जिसके तहत हम लोग काम करते हैं। माइंड हमारे बॉडी को, हमारे सिस्टम को एक ऑर्डर देता है कि हाउ वी हैव टू वर्क। सेम वे कुछ हद तक रोबोट भी हम लोग रेप्लिका बनाने की कोशिश करते हैं विद द ह्यूमन माइंड। सो रोबोट्स can be as very simple robots to very complex robots. Complex बना है इससे कि जैसे जैसे हम इंसान की रेप्लिका के पास जाते हैं वैसे वैसे रोबोट कॉम्प्लिकेट हो जाता है, क्योंकि जो इंसान का माइंड है दैट इज रियली वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट इज वर्किंग इन अ वेरी कॉम्प्लेक्स मैनर। तो जैसे जैसे हम लोग एज वी आर टेंडिंग टुवर्ड्स द ह्यूमन माइंड, द रोबोट बिकम्स कॉम्प्लेक्स एंड इट इज एज सिंपल एज अ रोबोटिक टॉय। आप लोगों ने सबने देखा होगा कि रोबोट टॉय जो बच्चे खेलते हैं जो कि ऑटोमेटिकली काम करता है, यानी उसमें हमने एक प्रोग्राम दे दिया और उसके से हमने एक प्रोग्राम दे दिया, उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना है, उतना प्रोग्राम दे दिया, सो इट विल मूव इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड देन स्टॉप। तो यानी वो ऑटोमेटिक काम किया, दैट इज रोबोट। रोबोट को बनाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी यूज होती है विच इज कॉल्ड मैकेनिज्म। मैकेनिज्म कुछ नहीं है बल्कि एक टेक्नोलॉजी है विच डील्स विद the technology of adding the things or engineering which deals with motion. Okay, तो mechanism की आप definition देख रहे हैं, a system of structure of moving parts that perform some function, especially in a machine. तो machine में जब हम कुछ parts को move कराते हैं तो उस parts को move कराने के लिए जो हमारा एक system use होता है उसको हम बोलते हैं
मैकेनिज्म। जैसे एग्जांपल के लिए कोई भी एक वर्किंग मशीन है और तो जो ऑटोमेटिकली काम कर रही है या नहीं भी कर रही है, तो उसमें कुछ गियर्स होते हैं, मोटर होती है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है। तो सबसे पहले मोटर में इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू मोटर में पावर जाता है, फिर मोटर जो है वो शाफ्ट को रोटेट करता है, शाफ्ट जो है वो गियर या किसी और माध्यम से जो आपका मूविंग पार्ट है जैसे कि टायर हो गया, व्हील हो गया, उससे जुड़ा होता है। तो ये जो पूरा सिस्टम है इसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म। नेक्स्ट, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ रोबोट्स। तो रोबोट्स कितने तरह के होते हैं, आप जैसे देख रहे हैं स्क्रीन पर। रोबोट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोबोट्स आर एरोस्पेस। एरोस्पेस रोबोट्स वो होते हैं जो कि जैसे नाम से आप समझ रहे हैं एरोस्पेस, which are used in air like the flying robots, and which are used for space application and which are used for planetary exploration. तो ये सारे जो रोबोट्स हैं ये आते हैं एरोस्पेस रोबोट की कैटेगरी में। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज कंज्यूमर रोबोट्स। कंज्यूमर रोबोट्स जैसे कि आपने अगर देखा हो तो आजकल कुछ ऐसे रोबोट्स आ गए हैं जो कि सफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको प्रोग्राम करना है, then it will do all your cleaning stuffs. It will move on the floor and it will do all the cleaning stuffs. These kinds of robots are known as consumer robots. Then another very important kind of robots are disaster management. See, robots, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि robots ऐसी मशीन है, ऐसी ऑटोमेटेड मशीन है जो कि ह्यूमन एफर्ट को कम करती है। डिजास्टर मैनेज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है जहाँ पे रोबोट्स का हम लोग यूज़ कर सकते हैं या करते हैं। क्यों? क्योंकि डिजास्टर से मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मानिए कहीं पे आग लग गई या किसी टनल में कुछ लोग फंस गए। अब जहाँ पर जाना इंसान के लिए खतरा हो सकता है, which may be dangerous for the human being. So what we can do, we can take the help of a robot. We can program the robot in such a way that it will work like a human, it will act like a human, and it will help us in the management in the case of disaster. तो उस केस में क्या है, कुछ लोगों की जान तो ऑलरेडी खतरे में है जो वहाँ फंसे हुए हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो बचाने जाते हैं उन लोगों की जान भी खतरे में पड़ जाती है। तो कम से कम जो बचाने वाले हैं, हम उनकी जो लाइफ है उसको खतरे में रखे बिना इस टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं टू सेव द लाइव्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ रोबोटिक्स। नेक्स्ट इज एजुकेशन। एजुकेशन में भी रोबोट्स का काफ़ी आजकल योगदान है। वी हैव अ प्री प्रोग्राम्ड रोबोट्स जिसमें कि वी कैन पुट इन ऑल द लेक्चर्स, ऑल द स्टफ्स। सो यू विल जस्ट आस्क अ रोबोट एंड फॉर एग्जांपल एलेक्सा जैसे आप जानते ही होंगे, तो यू विल आस्क अ रोबोट so about a particular topic, it will be pre-programmed and it will tell you about that particular stuff. So this is another important application. Next is humanoid. Humanoid जैसे आप नाम से समझ रहे हैं, ह्यूमन यानी जो ह्यूमन जैसा दिखता हुआ रोबोट। ह्यूमनॉइड जो है इसका भी जैसे अभी जो हमारे स्पेस एक्सप्लोरेशंस हैं या जो हमारे स्पेस प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हम लोग जो कोई ऐसा प्रोजेक्ट होता है जिसको हम फर्स्ट टाइम वी आर सेंडिंग, सो देयर वी यूज humanoids in spite of sending a human for the first exploration. For example, if we are sending an aircraft to a planet like suppose Saturn or Jupiter, where we have not gone before, where we don't know about the terrains of the planet, so rather than sending a human being, हम लोग क्या करेंगे, एक ह्यूमनॉइड को भेजेंगे और ह्यूमनॉइड will work mostly like the human being. So and next our application is industrial. So industrial, this is another very important application और जहाँ तक मुझे लगता है this is the most widely used application of robotics. आज के समय में सबसे ज़्यादा robotics का application quantity wise, I'm not talking about the application wise or importance or usefulness wise, I'm talking about the quantity wise. So right now the robotics which is most widely used is for the industrial use.
So as you can see that in many industrial applications we use robotics. For example, आपने देखा होगा कि हम लोग का जो पैकेजिंग का वो रहता है, so for packaging, for example, जहाँ पर मास प्रोडक्शन करना होता है, पैकेजिंग जो बिजनेस है, वहाँ पर वी यूज़ अ डेल्टा रोबोट। तो डेल्टा रोबोट क्या करता है कि बहुत ही प्रिसाइसली वो क्या करेगा, जैसे जैसे कन्वेयर पर कोई भी स्टफ्स आते रहेंगे या पैकेट्स आते रहेंगे, तो बहुत ही प्रिसाइसली उसका प्रोग्राम रहेगा मोशन, और वो उसको उठाएगा, रैप करेगा, एंड देन इट विल गो। डेल्टा रोबोट अगर आप चाहें, आई विल नॉट डिस्कस डेल्टा रोबोट, इफ यू विश यू कैन गो टू द गूगल एंड जस्ट सर्च फॉर डेल्टा रोबोट। डेल्टा रोबोट का आजकल इंडस्ट्रीज में काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज़ है। Then there are other types of robots which are used in industries for picking up the things, then doing the stuffs. There are so many kind of robots which are used in industries these days. Another important application is medical. Medical, जैसे कि आप शायद सुना होगा या आप जानते होंगे, मेडिकल फील्ड में आजकल रोबोट्स का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूज़ है, जो कि जैसे कि ऑपरेशंस जो होते हैं आजकल, काफ़ी ऑपरेशन जो हैं वो रोबोटिक्स की हेल्प से होते हैं। क्योंकि रोबोटिक्स का एक एडवांटेज ये है, हालांकि जैसे मैंने आपको बोला कि रोबोटिक्स में हम ट्राई करते हैं कि वी ट्राई टू टेंड अ रोबोट टुवर्ड्स द ह्यूमन इंटेलिजेंस, लेकिन कुछ जगह पर, हालांकि रोबोट हमने ही बनाया है, बट कुछ जगह पर रोबोट्स हमसे सुपीरियर हो सकते हैं। कहाँ पर? कि प्रिसिशन में। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग का जो माइंड है दैट टेल्स अस टू डू द वर्क, हमें कुछ करना है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो प्रिसिशन है वो हमारा माइंड हमें गाइड नहीं कर पाता है। प्रिसिशन व्हेन आई एम सेइंग इट इज इन द एमएम। फॉर एग्जांपल, व्हेन यू आर मूविंग योर हैंड, आप अपना हैंड तो मूव कर रहे हैं, आपको माइंड ने सिग्नल दिया कि आपको हैंड मूव करना है, लेकिन अगर मैं कहूँगा कि आपको एक चीज़ उठाकर कुछ माइक्रॉन्स शिफ्ट करनी है, तो शायद हम वो नहीं कर पाएंगे, या कुछ एमएम शिफ्ट करनी है वो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में वो मेजरमेंट नहीं है कि एमएम एग्जैक्टली कितना है। उसके लिए हमें स्केल की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग पहले स्केल लेंगे, मार्क करेंगे, तब उसको हम कुछ एमएम में मूव कर पाएंगे। जैसे अगर आपको मैं बोलूँ कि आपको एक चीज़ उठानी है और उसको 10 mm मूव करना है, तो आपके लिए उतना सिंपल नहीं होगा ये। हालांकि उसको उठाकर मूव करना ही बहुत सिंपल है, उठाकर मूव कराने के लिए रोबोट के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसमें हमें प्रोग्राम्स देने पड़ेंगे कि उसको उतना ही मूव करना है, उतना उठाना है। लेकिन एक बार हमने वो प्रोग्राम दे दिया, उसके बाद उसको फिर वो 10 mm मूव कराना वो आसान है, जो कि हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो मेडिकल में जहाँ बहुत प्रिसिजन की ज़रूरत है, जहाँ ऑपरेशन में, तो वहाँ पे मेडिकल में बहुत अच्छा रोबोट्स का यूज़ है। देन इन सिक्योरिटी इट इज़ यूज्ड। तो सिक्योरिटी में जैसे कि आप जानते हैं कि बॉर्डर्स पर जहाँ पर माइंस लगे रहते हैं, इंसर्जेंसी एरियाज में जहाँ पर माइंस हैं, जहाँ पर सोल्जर्स का जाना इट इज़ नॉट सेफ, सो देयर वी कैन यूज़ रोबोट्स टू डिटेक्ट द माइंस and to detect the bombs. For all this purpose, we can use robots. Another is self-driving vehicles. I think आप लोगों ने सुना ही होगा, पिछले कुछ समय में this has become a very important application, self-driving vehicles. For example, we have self-driving cars and other self-driving vehicles. तो ये था एक brief discussion about the types of robots. आज के डिस्कशन में देखिए, क्योंकि ये एक बहुत ही वाइड टॉपिक है, एंड एज यू कैन सी कि हमें जस्ट टाइप्स ऑफ रोबोट डिस्कस करने में ही पिछले कुछ 10 मिनट लग गए। दिस इज अ वेरी वेरी वाइड टॉपिक, सो इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर मी टू डिस्कस ऑल काइंड्स ऑफ रोबोट्स हियर टुडे। तो मैं आज जो टॉपिक ले रहा हूँ दैट इज द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज रोबोट्स व्हिच आर यूज्ड फॉर एरोस्पेस एप्लीकेशन, बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ फील्ड ऑफ एरोस्पेस, so I will discuss the robots which are used for aerospace. Aerospace means for our flying in the air as well as for the space application. Next. तो जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, एरोस्पेस का मतलब होता है एरो प्लस स्पेस, यानी ऐसी ऑब्जेक्ट्स जिसको हम एयर में, एयर का मतलब इन द क्वाइट अ गुड हाइट, एंड स्पेस में यूज करते हैं, उस फील्ड को हम बोलते हैं, ऐसी फील्ड को जो हम इन सब चीज़ों के बारे में जब पढ़ते हैं या डिस्कस करते हैं उसको बोलते हैं एरोस्पेस।
As you can see that different kinds of robots which are used in aerospace. The first one, as you can see, is a flying robot. Flying robot is just like a helicopter. जैसे आपका हेलीकॉप्टर होता है जो होवर करता है, तो उसी तरह से फ्लाइंग रोबोट्स होते हैं. इसमें किसी इंसान को बैठ के जाने की जरूरत नहीं है. Just it will work automatically. You can operate with help of a remote control. Then you can see a surveillance drone on the right hand side below. So surveillance drone has become a very important application in robotics these days. क्योंकि सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए, हमारे बॉर्डर्स की सेफ्टी के लिए, इन्फिल्ट्रेशन ना हो उसके लिए, या कई बार पुलिस भी यूज़ करती है टू कंट्रोल द राइट्स. सर्वेलेंस ड्रोन्स हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसमें क्या है, जस्ट लाइक अ फ्लाइंग रोबोट, जिसमें कि हम लोग एक कैमरा फिट कर देते हैं एंड दैट कैमरा विल टेक द इमेजेस फ्रॉम द ग्राउंड. तो जो फ्लाइंग करते समय उसका जो एरिया ऑफ सर्वेलेंस है वो काफ़ी बढ़ जाता है और एक बहुत ही वाइड एरिया में वी कैन सी व्हाट इज हैपनिंग. उससे हम लोग जैसे पुलिस है या आर्मी है, दे कैन टेक द रेमेडियल मेजर्स टू फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर्पस. नेक्स्ट यू कैन सी इज अ प्रीडेटर ड्रोन. प्रीडेटर ड्रोन क्या होता है, ये इज जस्ट लाइक अ जेट. फॉर एग्जांपल एज यू कैन सी अ जेट. तो जेट तो बहुत हाई स्पीड पे मूव करता है और इट बॉम्ब्स द एनिमी टारगेट. प्रीडेटर ड्रोन जो होते हैं वो अभी कम स्पीड पे ही मूव करते हैं, बट दीज वर्क ऑटोमेटिकली और इसमें कोई पायलट नहीं होता है. इट इज ऑपरेटेड रिमोटली थ्रू द ग्राउंड और ये एनिमी एरिया में जाता है एंड इट कैन डिस्ट्रॉय द एनिमी कैंप्स और एनिमी लोकेशंस. इसका एडवांटेज फिर वही है कि इसमें हमारी साइड से जो लॉस ऑफ लाइफ है, लॉस ऑफ लाइफ ऑफ अ सोल्जर और अ पायलट, वो बिल्कुल नहीं होती है. नेक्स्ट. सो हियर आई कम टू अवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन which is rovers for space applications and planetary exploration. तो अब जब मैं इसमें आगे बढ़ूंगा तो थोड़ा मैं इंटरेक्टिव, आई विल लाइक टू बी अ बिट इंटरेक्टिव. आई जस्ट आस्क अ क्वेश्चन. अगर आपको आता है तो आप जस्ट अपना स्पीकर ऑन करिए और बोलिए, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड. तो सबसे पहले जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट पिक्चर, किसी को पता है ये फर्स्ट पिक्चर किस रोबोट की पिक्चर है? एनीबॉडी नोस? ओके. अंकित जी, मैंने सभी को ना म्यूट किया हुआ, तो अभी अच्छा. मैं अनम्यूट कर देता हूँ. हाँ, अगर जो हाथ रेस करे आप उसको अनम्यूट करिए बस. जी जी हाँ. आरब आप बताइए. आप आरब आपको पता है ये? बोगे. हाँ जी सर, रॉकर बोगी. रॉकर बोगी तो मैंने लिखा हुआ है. आज हम एक्चुअली हमारा जो पूरा डिस्कशन है वो रॉकर बोगी के बारे में ही रहेगा और हम पूरा आज समझेंगे कि रॉकर बोगी होता क्या है. बहुत ही इंपॉर्टेंट रोबोट है ये स्पेस एप्लीकेशन या प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन. मैं केवल ये पूछ रहा हूँ जो पहला वाला पिक्चर है वो इन पर्टिकुलर किस रोबोट का है जो कि मार्स एक्सप्लोरेशन के लिए यूज हुआ है? मैं इतना हिंट देता हूँ कि ये नासा का रोबोट है. कोई बता सकता है कि इसका नाम क्या है? एनीबॉडी? ठीक है, तो तरनजीत शायद हाथ रेस किया तरनजीत ने. यस तरनजीत, यू कैन टेल. चंद्रयान-2. नहीं, ये नासा का रोबोट है. इसका नाम है क्यूरोसिटी. ये क्यूरोसिटी रोबोट है. ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं सारे रॉकर बोगी क्या होता है वो हम आगे समझेंगे. इंटरप्ट करूंगा अभी ना, ये मीटिंग एंड हो जाएगी तो आप भी और सभी बच्चे रीजॉइन कर लेंगे जैसे ही मीटिंग कट होगी.